अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो ये इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। जो हमारा बेसिक्स कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे न्यू कमर्स मार्केट में आ रहे हैं या जिनको 3-3 4-4 माह हुए हैं मार्केट में, तो उनके लिए ये कोर्स बनाया है, ठीक है। सबसे पहली बात देखें, ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं बार बार यही बात करता हूँ, ये चीज़ें सर मैंने पेड ग्रुप से सीखी हैं, ठीक है। सॉरी, पेड ग्रुप से मतलब कि पेड, मैंने पैसे देकर ये चीज़ें सीखी हैं। ओवरऑल जो चीज़ें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी तरफ से एक चैरिटी वर्क है, ठीक है, अगर आप इसको समझें, ठीक है। मतलब कि मैं जो भी कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताया मैं बिटकॉइन में काम करता हूँ, उसके बाद मैं गोल्ड में भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि बहुत अच्छा मेरा, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मेरा गुजारा हो जाता है। तो ये इनकम, ठीक है, जो भी इस कोर्स में अब मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपने इसकी मुझे वैल्यू देनी है, ठीक है। आपने इसको सीखना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। जो भी न्यू कमर्स हैं, ठीक है, अच्छे से सीखें, इसको एक्सपीरियंस करें, इसको टाइम दें, इसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपके काफ़ी काम आएगा कोर्स। ये कोर्स की पहली वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस सीरीज़ में हम इजाफ़ा करते जाएंगे। ये एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी स्टार्ट करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में काम करना स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए एक सिंपल कोर्स बना दूंगा, ठीक है। हर चीज़ इसमें बता दूंगा कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे, ओवरऑल जो बिगिनर्स के लिए होगा, ठीक है। अब सबसे पहले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम हमने ज़्यादातर सुना है अपना न्यूज़ में, ठीक है। ओवरऑल न्यूज़ में ही हमने सुना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये होती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट इतने गढ़ गए, इतने कम हो गए, इतने बढ़ गए, इसमें आज मंदी का रुझान रहा, इसमें आज तेज़ी का रुझान रहा, तो हमने यही सुना है तकरीबन। देखें, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, उनका वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर उन्होंने अपने आप को लिस्टेड करवाया होता है। अब उनका लिस्टेड करवाने का एक जो मेन मकसद है, जो आपको बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा एडवांस नहीं लेके चलूँगा, ताकि आपको सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो उसका मकसद ये होता है कि वो इसमें लिस्टेड होते हैं ताकि वो आपसे मतलब कि कंपनीज़ में इन्वेस्ट करवा सकें, ठीक है। उनको जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उनको जो मतलब कि अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो वो लोन लेते हैं बैंक से। एक तो ये होता है कि वो लोन ले लें बैंक से, ठीक है। तो वो लोन भी लेते हैं, लेकिन जब उनको और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पर शेयर्स, जो उनके शेयर्स उन्होंने बनाए होते हैं कि एक शेयर 10 रुपये का है, एक शेयर 20 रुपये का, ठीक है, उनकी प्राइस होती है, ठीक है। उन्होंने वो शेयर्स होते हैं, उनके टोटल शेयर्स होते हैं। उसके बाद ओवरऑल ये चीज़ें आपको वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाके बताऊँगा। बेसिक्स ये है कि वहाँ पर शेयर्स होते हैं, उनको उनकी बाइंग सेलिंग की जाती है, ठीक है। आप एक शेयर अगर आपने 10 रुपये का ख़रीदा है, मिसाल के तौर पे 10 रुपये का आपने ख़रीदा है, अब उसके बाद आप वो ऊपर जा रही है, अगर वो कंपनी मिसाल के तौर पर आप ले लें, आपने कौन सी कंपनी हम ले लें, हम ले लेते हैं एफएफसी, फौजी फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र की कंपनी है, ठीक है। ये एफएफसी, आपने बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये कंपनी है। अब इसका शेयर तकरीबन मार्केट में ट्रेड कर रहा है 114 रुपये, 115 रुपये तक, ठीक है। इसी कंपनी का आपने फोकस रखना है, हम इसको इसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अब ये कंपनी है, इसका शेयर्स इतने रुपए पर तकरीबन ट्रेड कर रहा है। तो इसकी प्राइस, जब ये कंपनी लिस्टेड हुई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसकी प्राइस 10 रुपये से शुरू हुई थी। इतना 114-15 रुपये में एक शेयर, पहले वो आप 10 रुपये में बाय कर सकते जब ये कंपनी लिस्टेड हुई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो अब उसकी प्राइस बढ़ बढ़ के 114 रुपये तक चली गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी में मतलब कि ट्रेड करना है, इसी में इन्वेस्ट करनी है, ताकि आने वाले दिनों में जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमें मुनाफा हो, ठीक है। अब इसकी प्राइस अगर 10 रुपये से, हमारे पास एक शेयर है मिसाल के तौर पे, 10 रुपये से इसकी प्राइस 20 रुपये जाती है, तो हमें मतलब कि 10 रुपये यहाँ पर मुनाफा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। जब मैं चार्ट पर जाके ओवरऑल आपको चीज़ें बताऊँगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चलिए हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, ये हमारी पहली स्लाइड है। इसमें ये दो बुक्स हैं, ठीक है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आपने इनका नाम सुना होगा। उसके बाद है सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक है वो बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, जो कि एक जो बड़े इन्वेस्टर हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। ये उन्होंने इनको अपना उस्ताद माना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस है, ठीक है। ये भी अच्छी किताब है, लेकिन द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अच्छी बुक है और आप इसको लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा देखें, इस कोर्स का मेरे कोर्स का मकसद ये है कि मैं आपको इस कोर्स में मछली पकड़नी सिखाऊंगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लिखा, गिव ए मैन ए फिश यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर अ डे, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्या यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप एक आदमी को फिश दे देंगे, मछली दे देंगे, तो ठीक है, आप उसका एक दिन का गुजारा तो हो जाएगा उससे। लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वो सारी ज़िंदगी आराम से बैठ के खा सकता है, ठीक है। मैं देखिए आपको ये नहीं कहूँगा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये कर लें, या जो आपको वहाँ पर कहता है वो कर लें, नहीं, ये चीज़ें नहीं। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। आप इस कोर्स को लें, इसको स्टडी करें, और जो सबसे मेन चीज़ है, इसके ऊपर आपने काम लाजमी करना है। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपको इससे कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें है पेशेंट इज़ वर्च्यू, ठीक है। ये एक क्लॉक सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है आपका, ये देखें, पेशेंस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्निंग मनी इन द स्टॉक मार्केटिंग। देखिए, पेशेंस का मतलब है सब्र। जब आप मार्केट में पेशेंस से, सब्र से काम करेंगे तो फिर ही आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। जो इसमें मेन कामयाबी का फॉर्मूला यही है कि पेशेंस से काम करें। सर, आपने कभी भी लालच नहीं करना। जहाँ पर आपको मार्केट में, ये मेरी बात आप लिख लें, ठीक है, आपको काम आएगी इंशाल्लाह मार्केट में जब आप काम करेंगे। जहाँ पर मार्केट आपको ना, आपको समझ आ रही है कि मैं बाइंग करूँ, ना कर आपको समझ आ रही है यहाँ पर मैं सेल कर दूँ, यहाँ पर आप डर रहे हैं कुछ करते हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर ये करूँगा तो ये हो जाएगा, तो वहाँ पर जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं पर छोड़ दें। वहाँ पर आपका मेंटली जो आप ना को वर्क नहीं कर पा रहे, साइकोलॉजी आपकी थोड़ी बिल्ड नहीं है, उस वक्त आप समझ जाएं, और आप जो भी है मार्केट को, वहाँ पर आप कोई बाइंग सेलिंग ना करें, वहाँ पर उसको क्लोज कर दें। क्योंकि 90% वहाँ पर ऐसा होगा कि आप उस सिचुएशन में गलत फैसला करेंगे, और वो गलत फैसला आपके जो आने वाले दिनों में 10 रुपये बनने थे वो आपके 50 रुपये चले जाएंगे सर, ठीक है। ये चीज़ आप समझें। आपका जब भी आपको डर रहे अंदर से, आपको अपने जो आपने मार्केट में बाइंग सेलिंग की है या करने वाले हैं, अगर आपको उस पर यकीन ना हो, अगर आप उसको मतलब कि आपको लगे कि यार ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप उसको ना करें, आप उसको छोड़ दें, ठीक है। आपको जब यकीन होगा कि मैं इस प्राइस पर इसको बाय करूंगा, इस प्राइस पर इसको सेल करूंगा, तो फिर ही ये अच्छी चीज़ होगी आपके लिए, ठीक है।